में धक्का लाई मतलब है वो बहुत नहीं जाते हैं ना हॉस्पिटल जा रहे हैं देवीधुरा में वाराही देवी मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी पूर्णिमा को पत्थरों की वर्षा का एक विशाल मेला जुटता है। मेले को ऐतिहासिकता कितनी प्राचीन है, इस विषय में मतमतांतर हैं, लेकिन आम सहमति है कि नह बलि की परंपरा के अवशेष के रूप में ही बग्वाल का आयोजन होता है। लोक मान्यता है कि किसी समय देवीधुरा के सघन वन में 52,000 वीर और 64 योगिनियों के आतंक से मुक्ति देकर स्थानीय जन से प्रतिफल के रूप में नरबलि की मांग की, जिसके लिए निश्चित किया गया कि पत्थरों की मार से एक व्यक्ति के खून के बराबर निकले रक्त से देवी को तृप्त किया जाएगा। पत्थरों की मार प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा को आयोजित की जाएगी। इस प्रथा को आज भी निभाया जाता है। लोक विश्वास है कि क्रम से महर और फव्याल जातियों द्वारा चंद शासन तक यहाँ श्रावणी पूर्णिमा को प्रतिवर्ष नरबलि दी जाती थी। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत में पर्वतीय क्षेत्रों में निवास कर रही एक ऐसी जाति का उल्लेख है जो अश्व युद्ध में प्रवीण थी तथा जिसने पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। ऐसी स्थिति में पत्थरों के युद्ध की परंपरा का समय काफी प्राचीन ठहरता है। कुछ इतिहासकार इसे 8वीं 9वीं शती ई से प्रारंभ मानते हैं। कुछ खास जाति से भी इसे संबंधित करते हैं। बग्वाल को इस परंपरा को वर्तमान में महर और फव्याल जाति के लोग ही अधिक सजीव करते हैं।
इनकी टोलियां ढोल नगाढ़ों के साथ किनगाल की बनी हुई छतरी, जिसे छंतोली कहते हैं, सहित अपने अपने गांवों से भारी उल्लास के साथ देवी मंदिर के प्रांगण में पहुंचती हैं। सिर पर कपड़धा बांध, हाथों में लठ तथा फूलों से सजा फर्रा छंतोली लेकर मंदिर के सामने परिक्रमा करते हैं। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बगवाल खेलने वाले द्यौके कहे जाते हैं। वे पहले दिन से सात्विक आचार व्यवहार रखते हैं। देवी की पूजा का दायित्व विभिन्न जातियों का है। फुलारा कोट के फुलारा मंदिर में पुष्पों की व्यवस्था करते हैं। मनटांडे और ढोली गांव के ब्राह्मण श्रावण की एकादशी के अतिरिक्त सभी पर्वों पर पूजन करवा सकते हैं। भैंसिर गांव के गढ़वाल राजपूत बलि के भैंसों पर पहला प्रहार करते हैं। बगवाल का एक निश्चित विधान है। मेले के पूजन अर्चन के कार्यक्रम यद्यपि आषाढ़ी कौतिक के रूप में 1 माह तक लगभग चलते हैं, लेकिन विशेष रूप से श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि तक परंपरागत पूजन होता है। बगवाल के लिए सांगी पूजन एक विशिष्ट प्रक्रिया के साथ संपन्न किया जाता है, जिसे परंपरागत रूप से पूर्व से ही संबंधित चारों खाम ग्राम वासियों का समूह गढ़वाल, छमयाल, वालिक तथा लमगड़िया के द्वारा संपन्न किया जाता है। मंदिर में रखा देवी विग्रह एक संदूक में बंद रहता है। उसी के समक्ष पूजन संपन्न होता है। यही का भार लमगदिया खाम के प्रमुख को सौंपा जाता है, जिनके पूर्वजों ने पूर्व में रोहिल्लों के हाथ से देवी विग्रह को बचाने में अपूर्व वीरता दिखाई थी। इस बीच अठवार का पूजन होता है, जिसमें 7 बकरे और 1 भैंस का बलिदान दिया जाता है। पूर्णिमा को भक्त जनों की जय जयकार के बीच डोला देवी मंदिर के प्रांगण में रखा जाता है। चारों खाम के मुखिया पूजन संपन्न करवाते हैं। गढ़वाल प्रमुख श्री गुरुपद से पूजन प्रारंभ करते हैं। चारों खामों के प्रधान आत्मीयता, प्रतिद्वंदिता, शौर्य के साथ बगवाल के लिए तैयार होते हैं। देईकों के अपने अपने घरों से महिलाएं आरती उतार, आशीर्वचन और तिलक चंदन लगाकर, हाथ में फल पत्थर देकर ढोल नगाड़ों के साथ बगवाल के लिए भेजती हैं। मजा नहीं आ रहा है। इन सबका मार्ग पूर्व में ही निर्धारित होता है। मैदान में पहुंचने का स्थान अब दिशा हर खाम की अलग होती है। उत्तर की ओर से लमगदहिया, दक्षिण की ओर से छमयाल, पश्चिम की ओर से वालिक और पूर्व की ओर से गढ़वाल मैदान में आते हैं। दोपहर तक चारों खाम देवी के मंदिर के उत्तरी द्वार से प्रवेश करती हुई परिक्रमा करके मंदिर के दक्षिण पश्चिम द्वार से बाहर निकलती है। फिर वे देवी के मंदिर और बाजार के बीच के खुले मैदान में 2 दलों में विभक्त होकर अपना स्थान घेरने लगते हैं। दोपहर में जब मैदान के चारों ओर भीड़ डाच का समुद्र उमद पधकता है, तब मंदिर का पुजारी बगवाल प्रारंभ होने की घोषणा शुरू करता है। कस्साथी खामों के प्रमुख की अगुवाई में फलों की वर्षा दोनों ओर से प्रारंभ होती है। ढोल का स्वर ऊंचा होता जाता है। छंतोली से रक्षा करते हुए दूसरे दल पर फल पत्थर फेंके जाते हैं। धीरे धीरे बगवाली एक दूसरे पर प्रहार करते मैदान के बीचों बीच बने ODDH सीमा रेखा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। फर्रों की मजबूत रक्षा दीवार बनाई जाती है, जिसकी RDDH से वे प्रतिद्वंदी दल पर पत्थरों की वर्षा करते हैं।
पुजारी को जब अंतकरण से विश्वास हो जाता है कि एक मानव के रक्त के बराबर खून बह गया होगा, तब वह तांबे के छत्र और छंबर के साथ मैदान में आकर बग्वाल संपन्न होने की घोषणा करता है। बग्वाल का समापन शंखनाद से होता है। तब एक दूसरे के प्रति आत्मीयता दर्शित कर जो कि धीरे धीरे खोलीखान दूबा चौड़ डीड मैदान से विदा होते हैं। मंदिर में अर्चन चलता है। कहा जाता है कि पहले जो बग्वाल आयोजित होती थी उसमें फर का प्रयोग नहीं किया जाता था, परंतु सन 1945 के बाद फर का प्रयोग किया जाने लगा। बग्वाल में आज भी निशाना बनाकर पत्थर मारना निषेध है। रात्रि में मंदिर जागरण होता है। श्रावणी पूर्णिमा के दूसरे दिन बक्से में रखे देवी विग्रह की डोले के रूप में शोभा यात्रा भी संपन्न होती है। कई लोग देवी को बकरे के अतिरिक्त अठवार 7 बकरे तथा एक भैंस की बलि भी अर्पित करते हैं। वैसे देवी धुरा का वैसर्गिक सौंदर्य भी मोहित करने वाला है, इसीलिए भी बग्वाल को देखने दूर दूर से सैलानी देवी धुरा पहुंचते हैं। बढ़िया एक के 10 करे सब भगवान